हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे फीचर ऑफ साइमन कमीशन 1927। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927 या ऑप्शन डी 1928। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1927। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय प्रशासन में सुधारों पर विचार करना था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटन, ऑप्शन सी सर जॉन साइमन या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का नेतृत्व ब्रिटिश संसद सर जॉन साइमन ने किया था। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, जिससे भारतीय नेताओं में असंतोष फैला। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? ऑप्शन ए कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन बी कमीशन का उद्देश्य स्वतंत्रता देना था, ऑप्शन सी कमीशन का गठन भारतीय नेताओं की मांग पर हुआ था, या ऑप्शन डी कमीशन में मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय नेताओं ने इसे भारतीयों का अपमान माना। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन बी भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना, ऑप्शन सी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, या ऑप्शन डी भारतीय नेताओं को सत्ता में शामिल करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुई संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के खिलाफ हुई विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख नेताओं में से एक लाला लाजपत राय थे। उन्होंने कमीशन के खिलाफ लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर
किसने लाठीचार्ज किया था? ऑप्शन ए जेम्स स्कॉट, ऑप्शन बी जनरल डायर, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन या ऑप्शन डी रॉलेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स स्कॉट। लाला लाजपत राय पर लाहौर में विरोध के दौरान ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज किया था। इस हमले के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। हमारा 7 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के समय किसने नारा दिया साइमन गो बैक? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानी ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। सारा देश इस कमीशन का विरोध कर रहा था क्योंकि इसमें भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी। 8 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम बना? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। साइमन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया, जिससे भारत में प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीय शासन में सुधार का मार्ग प्रदर्शन किया। हमारा 9 क्वेश्चन है, भारतीय नेताओं में से किसने साइमन कमीशन के साथ सहयोग किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर है ऑप्शन सी BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर ने दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए साइमन कमीशन के साथ सहयोग किया। उन्होंने दलितों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। हमारा 10 क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में भारतीय नेताओं ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो भारत के लिए स्वराज की मांग की थी। हमारा 11 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919।
साइमन कमीशन का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए किया गया था। इस अधिनियम के तहत 10 वर्षों के भीतर संवैधानिक सुधारों की समीक्षा का प्रावधान था। हमारा 12 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगडन या ऑप्शन डी लॉर्ड रिडिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। साइमन कमीशन की घोषणा के समय लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय थे। उन्होंने 1927 में इस कमीशन की स्थापना की। हमारा 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी हिंदू महासभा या ऑप्शन डी दलित वर्ग संघ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दलित वर्ग संघ। दलित वर्ग संघ, जिसका नेतृत्व B.R. अम्बेडकर ने किया था, ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। वे दलितों के लिए विशेष अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। हमारा 14 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में किस प्रमुख दस्तावेज को भारतीय नेताओं ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए मोंटेगो चांसफोर्ड रिपोर्ट, ऑप्शन बी क्रिस्प मिशन, ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के विरोध में भारतीय नेताओं ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू ने किया। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने की मांग की गई थी। हमारा 15 क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण क्या था? ऑप्शन ए ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोलीबारी, ऑप्शन बी साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज, ऑप्शन सी भूख हड़ताल या ऑप्शन डी जेल में बीमारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे, जहां उन पर जेम्स स्कॉट ने नेतृत्व में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इस चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हमारा 16 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन प्रमुख रूप से किया गया? ऑप्शन ए सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी हड़ताल और जुलूस या ऑप्शन डी भारतीय परिषद बहिष्कार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हड़ताल और जुलूस। साइमन कमीशन के खिलाफ भारत भर में विरोध के रूप में हड़ताल और जुलूस आयोजित किए गए। लोग सड़कों पर उतरकर साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। हमारा 17 क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साइमन कमीशन की नियुक्ति को मंजूरी दी थी? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी स्टेनली बॉल्डविन, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी नेविल चैम्बरलेन।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टैनली बॉल्डविन। स्टैनली बॉल्डविन उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जब साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। यह कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। हमारा 18 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। या ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख नेताओं में से थे। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व किया जहां वे घायल हुए थे। हमारा 19 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ने लाहौर में बम फेंकने की योजना बनाई थी? ऑप्शन है भगत सिंह। ऑप्शन बी, राजगुरु। ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद। या ऑप्शन डी, मुकुट केशवर दत्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मानी जाती है। 20 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया? ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन बी, हंटर समिति। ऑप्शन सी, नेहरू कमेटी। या ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। साइमन कमीशन के विरोध और असंतोष के चलते ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन यह भी असफल रहा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।